प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पूछा जाता है। तो हम आज एक ही वीडियो में दोनों विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। ये सबसे पहले सीखेंगे हम विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या होता है, कोई भी x या y के गुणांक को दोनों में से समान करके और हमें एक गुणांक को कट करना होता है, यानी कि x का या y का कोई एक गुणांक जो है विलोपन करना होता है। तो पहले हमें देखिए यहाँ पर y का गुणांक 3 है, x का गुणांक 2 है, x का 5 है, x का यहाँ पर 4 है। गुणांक समान नहीं है, तो हमें गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 में हम जो है 2 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देते हैं। तो 2 की गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस का 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6y बराबर 17 दूनी 34। समीकरण ये हमारे पास 1 है, 3 की गुणा 5 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3 पंजे 15 प्लस 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6y बराबर 16 तिया 48। ये हमारे पास आ गई समीकरण 2। नीचे तीर लगा देंगे। अब देखिए चिन्ह इनके यहाँ पर सेम है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अगर चिन्ह जो है समान होते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, घटाने पर ये कैंसिल होगा। घटाने पर अगर यहाँ पर प्लस होता, यहाँ माइनस होता, विपरीत चिन्ह जो है जोड़ने पर कैंसिल होते हैं। तो घटाएंगे हम तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये आपस में कट हो जाएंगे। 8x में से 15x घटेगा तो बचेगा माइनस का 7x बराबर 34 में से 48 घटेगा तो बचेगा माइनस का 14। अब माइनस से बराबर में है तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि गुणा की संख्या जो बटे पहुँच के भाग में जाएगी तो जाएगा 14/7, यानी x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। अब x का मान जो है हम समीकरण 1 या 2 में कोई से में भी रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारे पास 1 है, 4x प्लस 3y बराबर है 17। x का मान 2 रहो, 4 प्लस गुणा 2 प्लस का 3y बराबर 17, 4 दूनी 8 प्लस का 3y बराबर हो जाएगा 17 और 3y बराबर ये जो है प्लस का 8 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 17 माइनस का 8 बराबर कितना आ जाएगा, 17 में से 8 गया यानी 9। तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ गया 9 आ गया। तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 9/3, यानी 3 तिया 9। तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 3 और x का मान आया था 2। ये दोनों समीकरण हमने विलोपन विधि से हल करी। अब हम दूसरी विधि सीखेंगे। यहाँ पर कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक समीकरण से x का या y का मान निकाल के हमें दूसरे समीकरण में पुट करना होता है, यानी कि एक का स्थापन करना होता है, प्रतिस्थापन करना होता है। तो हम ले लेंगे यहाँ पर समीकरण 1। समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास 4x प्लस 3y बराबर है 17। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लो, हम x का निकाल लेते हैं तो 4x बराबर हो जाएगा 17 माइनस का 3y। तो x बराबर कितना जाएगा, यहाँ से x बराबर जाएगा 17 माइनस का 3y और बटे में आ जाएगा इसके 4। अब हम x का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान कितने में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर
रखने पर हम 2 में रखेंगे। 2 हमारे पास क्या है, 2 है हमारे पास, समीकरण 2 है, लिख लेते हैं हम यहाँ पर 5x + 2y बराबर 16। ये हमारे पास समीकरण 2 है। x का मान कितना है हमारे पास, रख देंगे हम 5 × 17 माइनस का 3y बटे 4। ये हमारे x का मान है। y का मान, y कितना है, y गुणा 2y बराबर है 16। अब इसका हम जो है यहाँ पर 5 की क्या करेंगे, 4 पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम कितना आएगा, 4 एलसीएम आ गया। इसके अंदर गुणा कर दो, 5 की गुणा 17 से करेंगे तो यहाँ 17 पंजे 85 माइनस का 3y गुणा करेंगे 5 से 3 पंजे 15y प्लस का, इसके बटन कर लेंगे हम 1। अब 1 की गुणा 4, 1 को जो है 4 से भाग करेंगे 4 बढ़ जाएगा, 1 चौके 4, तो 4 की गुणा 2y से हो जाएगी, 4 दूनी 8, इधर 8y बराबर बन जाएगा 16। अब 16 के बटे में 1 कर लेंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे हम और इसकी गुणा इससे कर देंगे। तो इससे करते हैं हम पहले, देखो इसे यहाँ भी हल कर लेते हैं। 1 की गुणा 85 करेंगे तो आ गए 85। अब देखिए 8y है प्लस का 8y माइनस का 15y, जब माइनस 15y में प्लस का 8y जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये माइनस का 7y, और माइनस 7y गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7y आएगा बराबर 16 गुणा 4 से करेंगे तो 16 चौका 64। ये 64 को इधर ले आइए और माइनस 7y को उधर, तो यहाँ 85 गणना करते हैं। यह 85 माइनस का 64 बराबर आ जाएगा 7y। अब 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, और 8 में से 6 गया 2 बचा, बराबर आ जाएगा 7y। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, y का मान कितना जाएगा, गुणा की संख्या बटे में जाती है, 21 बटे 7 और 7 तिया 21, तो हमारे पास y का मान आ जाएगा 3। ठीक, अब y का मान, इसे जो हम समीकरण, चूंकि हमारे पास x बराबर हमने क्या निकाला था मान, x बराबर आया था 17 माइनस का 3y बटे 4। इस y का मान समीकरण इसमें रख देंगे हम। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, x बराबर आ जाएगा 17 माइनस का 3 गुणा y का मान कितना है 3, और सबके बटे में कितना है 4 है हमारे पास, तो आ जाएगा 17 माइनस 3 तिया 9 बटे 4। 17 में से 9 गए, कितना बचेगा 8 बटे 4, 4 कम 4 और 4 दूनी 8। तो x बराबर कितना जाएगा हमारे पास, x बराबर आएगा 2, और y बराबर आया हमारे पास 3। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे।